बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है मार्स पे हो रहा है और स्फीयर का मास है 0.78 किलोग्राम, प्रोजेक्टेड ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा हूँ। अगर ये मेरी सरफेस है, सरफेस से डायरेक्ट ऊपर लॉन्च कर रही है और इनिशियली इसने कुछ वेलोसिटी दी है, दैट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 9 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा उसके बाद आके ये रुक जाएगा, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जो कि मुझे ये वाला पॉइंट बता रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद इसने कंप्लीट ग्राफ मुझे नहीं दिखाया। इसने मुझे बोला है कि पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। स्टेट द टाइम एट विच द स्फीयर रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट अबव द प्लैनेट सरफेस। तो टाइम यही वाला टाइम है जो मेरे पास मैक्सिमम, वो पूरा टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट पर। Determine the vertical height above the point of projection at which the sphere finally comes to rest on the hill. अच्छा, तो बेसिकली ये एक हिल है मेरे पास, इसको बना लेते हैं। ये हिल है एक, तो ये ऊपर गया और शायद ऊपर जाके ये वापसी यहाँ पर आके रुक गया। जब ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ थी और वह जैसे ही यहाँ पर टेका उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। अच्छा, अब पॉइंट इसमें ये है कि वर्टिकल हाइट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट विच, मतलब मुझे ये हाइट h निकालनी है। अगर इसको मैं h बोल दूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा h है, तो ये मुझे निकालनी है। तो पहले पूरी वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं हम लोग। हाइट का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगी वर्टिकल हाइट। मतलब वो कितना है, मतलब वेलोसिटी की, सॉरी हाँ, हाइट आ जाएगी कितनी है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये ऊपर जाने वाला होगा वेलोसिटी, और जब ये वापसी इस प्रोजेक्शन से नीचे आने लग गया ये, तो मेरी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी, लेकिन अब मेरे पास डायरेक्शन बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, तो इसलिए ये वाला है। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो बेसिकली मैं ऊपर जाने में से मैं इस वाले को माइनस कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये मेरी हाइट h आ रही है। कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट 3.5 सेकेंड्स ऑफ द मोशन ऑफ दिस स्फीयर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस स्फीयर। फर्स्ट 3 सेकेंड में निकालना है, इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। अच्छा, फर्स्ट 3 सेकेंड में मोमेंटम कैसे निकलेगा? अब भाई आप ये ले लो, एक वेलोसिटी जाने वाली ले लो और 3 सेकेंड यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी आपने, और एक ये वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv-u। अब क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो ये बन जाएगा 0.78 टाइम्स जितनी है 9 माइनस, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी क्या लें इसको, लेट से -4 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो -4। अब क्या होगा, अब 9 + 4 हो गया, तो मेरे पास यहाँ इसकी वैल्यू निकालना डायरेक्ट, तो ये वाला मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। फोर्स एक्टिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी।